देखिए आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपके पास a प्लस बी या a माइनस बी दो एक जैसे नंबर हो और अल्टरनेट में लिखे हो तो आपको इसको क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आपने अभी पिछले वाले में देखा ही था, मैंने वहां पे x प्लस और x माइनस ए लिखा था। आपको तो ये ध्यान रखना है दो एक जैसे अल्टरनेट में लिखे हो प्लस का और माइनस का, तो क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 3, आपके पास अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या करोगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आपको ये करना है, क्या करना है भाई, आपको जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिले, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये उल्टा वाला भी पॉसिबल है, आपको अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो आप इसको ऐसा लिख दोगे, दोनों ही पॉसिबल है, रिवर्स। फोर्थ आ जाता है, अगर आपके पास यहां माइनस आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप ये नई तीन आइडेंटिटीज जो है वो नोट डाउन करें। एग्जाम्पल नंबर 18 देखें यहाँ पे, फैक्टराइज। फर्स्ट आपके पास 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो देखो अगर मैं जिस तरीके से आपको अगर बता रहा हूं, अगर उस तरीके से करो तो बहुत जल्दी आंसर बन जाएगा, और नहीं तो जो तरीके हैं लिखे हुए उन तरीकों से करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी आपको। तो जो तरीके से बता रहा हूं आपको उस नंबर से फटाफट करना है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी में क्या करना है, जो भी स्क्वायर वाली टर्म्स है, एक तो ये और एक ये, इनका अंडर रूट करना है आपको। ठीक है, अंडर रूट कैसे, जैसे कोई अंडर रूट 49a स्क्वायर तो क्या होगा, 49 किसका होता है, 7 का, और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फिर आप इसके ऊपर टोटल पर होल स्क्वायर लगा। ठीक है, फिर देखो दूसरा नंबर क्या है, अंडर रूट का 25b स्क्वायर, 25 का 5 और b स्क्वायर का b। तो आप क्या करो, यहां थोड़ी जगह रखकर यहां पे इसका लिख दो 5b और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा देता हूं। अब आपको क्या करना है भाई, बीच में यहां अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, ये 2, फिर फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट इस तरीके से लिख देंगे। ये सबसे पहले इसके बेसिक फैक्टर बन गए। देखो है तो वही आपके पास, है तो वही 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर देखो 2 इंटू 7 14, 14 5 जा 70 और a b, फिर 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, वहां अपन ने ये लिखा था, आप एक्स में, क्योंकि ये में क्वेश्चन है तो आप एक्स में इसको लिख दो। क्या लिखना है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड स्क्वायर, वो क्या था, इसका होल स्क्वायर। ये था ना ऐसा फॉर्मूला, ए बी में लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ ए बी में क्वेश्चन इसलिए अपन ने इसको एक्स वाई जेड में लिख दिया। तो यहां पर देखो गौर करो, एक्स की जगह पर कितना है 7a प्लस, और y की जगह कितना है 5b, और ये आपका होल स्क्वायर। बस ये आपका आंसर। आपको तो बस क्या करना है, ये ऐसे फैक्टर लिख दिए, इसको फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बीच में ऐड करके लिखो और उसका होल स्क्वायर लिख दो। बस आपको इतना करना है ताकि आपका फैक्टराइज हो जाए। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए साहब। सेकेंड पार्ट आपके पास है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन है। तो पहले आपको बताया जो भी स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको परफेक्ट में लिखो। 25 किसका होता है 5 का, 4 किसका होता है 2 का, और x, और ये यहां पर ऐसे होल स्क्वायर लगा। फिर यहाँ क्या है माइनस, फिर ये कितना y का y, और 9 किसका होता है 3 का, ऐसे होल स्क्वायर। तो यहां आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या था a प्लस बी और a माइनस बी।
जब भी आपके पास स्क्वायर दोनों और बीच में माइनस हो तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो लिखने का तरीका क्या आसान, a प्लस बी और a और ये माइनस बी। बस दोनों को क्या करना है, एक बार प्लस करके लिखना और एक बार माइनस करके लिखना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट डाउन कीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया सिंपल सा, जो भी स्क्वायर वाले हैं आप उनको सिंपल करो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर, 9 किसका होता है 3 का, तो 3। और फिर दूसरा y को यहां पर सिर्फ आप ऐसे ही लिख सकते हो y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्लस है तो प्लस, फिर 2 फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेट। तो आपको यहाँ आइडेंटिटी मिल गई, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कितना है 3x प्लस बी कितना है y और ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान सा हो गया अब तो आपके लिए, नोट डाउन कीजिए। सेकेंड पार्ट आपके पास है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस। तो आपको तो लास्ट और इसको देखना है, 4 किसका स्क्वायर होता है भाई 2 का और ये y और ये होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या लिखोगे 2 फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ प्लस है तो प्लस। सिंपल सा आइडेंटिटी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसकी थी भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a कितना है 2y, फिर ये माइनस और b कितना है 1 और इसका होल स्क्वायर। a की जगह पर कितना है 2y, तो a की जगह पर 2y, b की जगह पर कितना है 1, तो b की जगह पर 1 और उसके ऊपर स्क्वायर। नोट डाउन कीजिए। थर्ड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो जो भी स्क्वायर वाले टर्म है उनको पहले आप परफेक्ट लिखो ऐसे, माइनस ये क्या आ जाएगा वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या था वो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कैसे लिखोगे, ए प्लस ये बी, पहले दोनों का ऐड और फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट। बस ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर दीजिए इसे भी आप।